वो निहत्थे थे, उन पर घात लगाकर हमला किया गया था। सुना है कि सलमान खान गलवान पर एक नई फिल्म लेकर आ रहे हैं, इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच हुए उस ऐतिहासिक टकराव पर। लेकिन फिल्मों की चमक दमक से अलग उस रात की असली कहानी, असली सच्चाई क्या थी? आइए इस एक्सप्लेनर में हम गलवान की हर परत को खोल कर देखते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम 5 मुख्य हिस्सों पर बात करेंगे। बॉर्डर पर इतना तनाव आखिर है क्यों? गलवान में उस रात असल में हुआ क्या था? चीन ने आंकड़ों का झूठा खेल क्यों खेला? इसके बाद शुरू हुई प्रोपेगेंडा की लड़ाई, और आखिर में इस एक घटना से चीन को इतना बड़ा झटका कैसे लगा? चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, बॉर्डर का टेंशन। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह झगड़े की जड़ आखिर है क्या। यह है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी LAC। जैसा कि जनरल नरावने ने कहा था, ये एक अनडिमार्केटेड बॉर्डर है, 3000 किलोमीटर से भी लंबा। यहां पाकिस्तान बॉर्डर की तरह कोई फेंस या पिलर्स नहीं है। इसलिए बॉर्डर की असल लाइन कहाँ है, इस पर हमेशा मतभेद रहता है और अक्सर फेस ऑफ्स होते रहते हैं। और इस तनाव के पीछे है चीन की 5 फिंगर्स ऑफ टिबेट स्ट्रैटेजी। इस सोच के मुताबिक तिब्बत हथेली है जिसे चीन ने 1959 में कब्जा लिया था, और उसकी 5 उंगलियां हैं: लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसी विस्तारवादी सोच की वजह से लद्दाख में यह हमला हुआ। सेक्शन 2, गलवान का ग्राउंड जीरो। अब हम सीधे चलते हैं उस रात पर जब गलवान घाटी में खून बहा था। देखिए ये झड़प हुई कैसे। 22 मई को इंडियन सोल्जर्स ने निगेबानी के लिए एक टेम्पररी पुल बनाया। 6 जून को चीनी सैनिकों ने इसे तोड़ने की कोशिश की। 15 जून को जब सैनिकों को पीछे हटने पर बातचीत हो रही थी तो PLA ने एक टेंट हटाने से साफ मना कर दिया, और उसी रात 15 और 16 जून की दरमियानी रात को वो भयानक झड़प हुई। और सच ये था कि हमारे जवान निहत्थे थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था। वो वहां सिर्फ बातचीत करने गए थे, लेकिन उन पर घात लगाकर हमला किया गया, कांटेदार तारों से लिपटी लाठियों जैसे हथियारों से। सेक्शन 3, द नंबर्स गेम। झड़प के बाद चाइना ने एक नया युद्ध शुरू किया, आंकड़ों का युद्ध, झूठ का युद्ध। पूरे 8 महीने तक चुप रहने के बाद चाइना ने आखिरकार माना कि उसके सिर्फ 4 सैनिक मारे गए। जी हां, सिर्फ 4। लेकिन एक ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ने इस झूठ से पर्दा उठा दिया। इस रिपोर्ट ने दावा किया कि कम से कम 38 चाइनीज सैनिक मारे गए थे। उनमें से कई तो डर कर भागते हुए गलवान नदी के बर्फ जैसे ठंडे पानी में डूब कर मर गए। जरा इस चार्ट को गौर से देखिए। चाइना का दावा है 41, वहीं US इंटेलिजेंस का अनुमान है 35 से 38, और ऑस्ट्रेलियन रिपोर्ट कहती है 38 से भी ज्यादा। झूठ और सच के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। ये कोड बिल्कुल सही कहता है। चाइना ने अपनी ही जनता को, अपने ही सैनिकों के परिवारों को और पूरी दुनिया को धोखा दिया, क्योंकि वो अपनी महान सेना की इमेज पर एक छोटा सा भी दाग नहीं लगने देना चाहता था। सेक्शन 4, प्रोपेगेंडा की लड़ाई। मौत के आंकड़े छुपाने के साथ साथ चीन ने एक जबरदस्त प्रोपेगेंडा वॉर भी शुरू कर दिया। फर्क देखिए, भारत ने अपने 20 शहीदों को पूरे सैन्य सम्मान के साथ सार्वजनिक रूप से आखिरी विदाई दी। उनके शरीर उनके परिवारों तक पहुंचाए गए। वहीं दूसरी तरफ चाइना ने अपने मारे गए सैनिकों को गुमनाम कब्रों में चुपचाप दफना दिया। उनके परिवारों को उनका अंतिम संस्कार करने का हक तक नहीं दिया। और अपनी झूठी शान बचाने के लिए चाइना किस हद तक गया। उसने टिकटॉकर्स को सैनिक की यूनिफॉर्म पहनाकर नकली फोटोज बनवाई। जो जर्नलिस्ट उसके झूठ पर सवाल उठा रहे थे उन्हें जेल में डाल दिया। गलवान से पत्थर उठाकर बहादुरी के सिंबल की तरह बांटे, और सबसे शर्मनाक, गलवान में जख्मी हुए एक कमांडर को ओलंपिक की मशाल थमा। सेक्शन 5, चाइना को झटका। तो आखिर ये घटना चाइना के लिए एक टर्निंग पॉइंट, एक बड़ा झटका क्यों साबित हुई? देखिए, कई दशकों से चाइना एक नेबरहुड बुली की तरह काम कर रहा था। जोर जबरदस्ती से अपने पड़ोसियों की जमीन पर धीरे धीरे कब्जा कर रहा था, बिना लड़े, बिना कोई नुकसान उठाए। लेकिन गलवान के बाद, जैसा कि जनरल MM नरावने ने कहा, पहली बार उन्हें एक जोरदार झटका लगा। तो गलवान इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि 45 सालों में ये पहली बार था जब LAC पर हुई झड़प में सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। इसने चाइना को एक बिल्कुल साफ संदेश दिया कि भारत उसकी दादागिरी अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत के 20 वीर सपूत उस रात अपने घर नहीं लौटे। उनका साहस, उनकी वीरता, उनका बलिदान कभी भुलाया नहीं जाएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। तो आइए इसके कुछ सबसे जरूरी सवालों के जवाब जल्दी से जान लेते हैं। पहला सवाल, गलवान घाटी कहाँ है? जवाब,
ये लद्दाख रीजन में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर स्थित है। यहाँ की ऊंची चोटियों पर भारत का कंट्रोल उसे एक स्ट्रेटेजिक बढ़त देता है। अगला सवाल, इस झड़प का तत्कालिक कारण क्या था? जवाब, इसका इमीडिएट ट्रिगर था जब चीनी सैनिकों ने इंडियन आर्मी का एक टेम्पररी पुल तोड़ने की कोशिश की और एक ऐसे इलाके में टेंट लगा दिया जहां से पीछे हटने पर सहमति हुई थी। सवाल नंबर 3, चीन ने आधिकारिक तौर पर कितने सैनिकों की मौत मानी? जवाब, चीन ने आधिकारिक तौर पर सिर्फ 4 सैनिकों की मौत का दावा किया और वो भी घटना के 8 महीने बाद। सवाल नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स चाइनीज कैजुअलिटीज के बारे में क्या कहती हैं? जवाब, एक ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 38 PLA सैनिक मारे गए, जिनमें से कई गलवान नदी में डूब गए। US इंटेलिजेंस का अनुमान भी 35 से 38 का था। और आखिरी सवाल, गलवान झड़प इतनी जरूरी क्यों थी? जवाब, क्योंकि 45 सालों में ये पहली बार था जब बॉर्डर पर हुई झड़प में जान गई थी। इसने साबित कर दिया कि चाइना की बुलिंग वाली स्ट्रैटेजी का अब मजबूत विरोध किया जाएगा।